अपॉन RS लुक। आज की ये खबर उस समाज के लिए एक बड़ा सबक है जहां तकनीक और मनोरंजन की आड़ में छिपे खतरे हमारे युवाओं को अपराधी बना रहे हैं। ये कहानी है 19 साल के राहुल की, जिसने महज 9 घंटों के भीतर 2 राज्यों में 2 बड़े अपराधों को अंजाम दिया और एक हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी। एक होनहार छात्र का अपराधी बनना। राहुल, जो राजस्थान के अलवार जिले के राजगढ़ का रहने वाला है, कभी अपने इलाके में एक मिसाल था। 12वीं की परीक्षा में 90% अंक लाने वाले इस लड़के को देखकर हर कोई कहता था कि यह एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राहुल को ऑनलाइन गेमिंग, खासकर ऑनलाइन लूडो की ऐसी लत लगी कि उसने अपनी पढ़ाई लिखाई और भविष्य सब दांव पर लगा दिया। शुरुआत में उसने कुछ पैसे जीते, लेकिन धीरे धीरे वो हारने लगा। हार का सिलसिला इतना बढ़ा कि उसने अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट गिरवी रख दी, घर का सामान बेच दिया और यहाँ तक कि अपने दोस्तों से लाखों का कर्ज ले लिया। इसी कर्ज को चुकाने के पागलपन ने उसे एक खूंखार अपराधी बना दिया। 2. अलवार में पहली वारदात, विश्वास का खून। 21 अप्रैल की रात को राहुल का असली चेहरा सामने आया। राहुल का एक दोस्त है विष्णु, जिसके साथ वो अक्सर ऑनलाइन गेम खेलता था। उस रात विष्णु को एक शादी में जाना था। उसने राहुल पर भरोसा करके अपनी मोटरसाइकिल की चाबी दी और कहा कि इसे मेरे घर छोड़ देना। राहुल मोटरसाइकिल लेकर विष्णु के घर पहुंचा, जहां उसकी पत्नी अकेली थी। राहुल के मन में पहले से ही हार का गुस्सा और हताशा भरी थी। उसने चाबी देने के बहाने घर में प्रवेश किया और विष्णु की पत्नी के साथ जबरदस्ती बलात्कार की। वारदात के बाद वो डरा नहीं, बल्कि विष्णु की पत्नी का मोबाइल और मोटरसाइकिल लेकर दिल्ली की तरफ भाग निकला। 3. दिल्ली की अमर कॉलोनी, खूनी इरादे। राहुल को पता था कि अलवार पुलिस उसे ढूंढ रही होगी, इसलिए उसने दिल्ली का रुख किया। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसे याद आया कि दिल्ली की अमर कॉलोनी में रहने वाले एक सीनियर IRS ऑफिसर, जो कस्टम विभाग में तैनात हैं, के घर वो करीब 8 महीने तक घरेलू नौकर का काम कर चुका था। राहुल को उस घर के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। उसे पता था कि घर में कैश कहाँ रखा जाता है और परिवार का रूटीन क्या है। उसे ये भी पता था कि ऑफिसर और उनकी पत्नी रोज सुबह 6 बजे जिम जाते हैं और घर की चाबी बाहर एक गमले या कारपेट के नीचे छिपाई जाती है। 4. 22 अप्रैल की वो काली सुबह, 46 मिनट का आतंक। सुबह के करीब 6:30 बजे राहुल अमर कॉलोनी पहुंचा। CCTV कैमरों में उसे पीली शर्ट और काली पैंट पहने देखा गया। उसने बड़ी आसानी से छिपाई गई चाबी निकाली और घर के भीतर दाखिल हुआ। उसे लगा था कि घर खाली होगा, लेकिन उस दिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। ऑफिसर की 22 साल की बेटी, जो बीटेक कर चुकी थी और UPSC की तैयारी कर रही थी, उस दिन घर पर ही थी। दरअसल उस सुबह उसके माता पिता ने उससे कहा था कि वो जल्दी उठकर पढ़ाई करे। जैसे ही राहुल घर के अंदर पहुंचा, उसका सामना उस लड़की से हो गया। राहुल घबरा गया क्योंकि वो लड़की उसे पहचानती थी। उसे डर था कि अगर उसने शोर मचाया तो वो पकड़ा जाएगा। इसी डर और सनक में राहुल ने लड़की पर हमला कर दिया। उसने पहले लड़की के साथ दरिंदगी की और फिर पास ही रखे मोबाइल चार्जर के तार से उसका गला घोंट दिया। महज 46 मिनट के अंदर राहुल ने एक होनहार छात्रा का जीवन खत्म कर दिया। 5. लॉकर खोलने की नाकाम कोशिश और लूट। हत्या के बाद राहुल की हैवानियत खत्म नहीं हुई। उसे पैसों की भूख थी। उसे पता था कि घर में एक लॉकर है जो फिंगरप्रिंट से खुलता है। राहुल ने मरती हुई लड़की को घसीटकर लॉकर तक पहुंचाया और उसका अंगूठा सेंसर पर लगाया। लेकिन खून के धब्बों की वजह से बायोमेट्रिक ने काम नहीं किया। अंत में उसने किसी भारी चीज से लॉकर तोड़ा और वहां रखे करीब 2.5 लाख रुपए और कुछ गहने लूटे। भागने से पहले उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़ों पर खून के निशान हैं। उसने बड़ी चालाकी से ऑफिसर की ही एक सफेद पैंट पहनी, घर से एक स्लीपर चप्पल ली और एक बैग में सामान भरकर पिछवाड़े के रास्ते निकल गया। 6. पुलिस की सक्रियता और डिजिटल ट्रैकिंग। जब ऑफिसर और उनकी पत्नी जिम से लौटे तो घर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल्ली पुलिस को सूचना मिलते ही इलाके की घेराबंदी कर दी गई। CCTV फुटेज खंगाले गए तो राहुल का चेहरा साफ नजर आया। राहुल बहुत शातिर था। उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था ताकि पुलिस उसे ट्रैक न कर सके। लेकिन वो एक गलती कर बैठा। वो दिल्ली के द्वारका इलाके में एक होटल में छुपा था और वहां के फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करके इंटरनेट कॉलिंग कर रहा था। पुलिस की साइबर सेल ने वाईफाई के IP एड्रेस को ट्रैक किया और सटीक लोकेशन का पता लगा लिया। 7. गिरफ्तारी और अंजाम। दिल्ली पुलिस ने द्वारका के उस होटल पर छापेमारी की और राहुल को रंगे हाथों दबोच लिया। उसके पास से लूटा गया कैश और गहने भी बरामद हुए। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब राहुल पर दिल्ली में हत्या और बलात्कार और राजस्थान में बलात्कार और चोरी के मामले चलेंगे। निष्कर्ष, ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक पढ़ा लिखा युवा इतनी जल्दी अपराधी कैसे बन गया। ऑनलाइन गेमिंग की लत ने उसे न सिर्फ कर्जदार बनाया बल्कि उसके भीतर की इंसानियत को भी खत्म कर दिया।
ये खबर उन सभी माता पिता के लिए भी एक चेतावनी है जो अपने बच्चों की डिजिटल आदतों पर नजर नहीं रखते। बने रहे इट्स पास न्यूज और RS लुक के साथ। हम लाते रहेंगे आप तक हर बड़ी खबर का पूरा सच।